रैली जो अभी संपन्न हुई, सारी बातों को हमारे सर और गौतम जी बता ही चुके हैं। विशेषता में हम यहाँ उपस्थित जो भी हमारे भाई बंधु हैं उनको धन्यवाद देते हुए कहना ये चाहेंगे कि अभी जो ये माहौल शोर गुल का क्रिएट किया जा रहा है वो एक ख़ास मकसद से किया जा रहा है। जो ये शोर मचा रहे हैं दरअसल उनको राम से कुछ भी लेना देना नहीं है। राम उनके लिए एक पॉलिटिकल टूल है, राजनीतिक एजेंडा है। बस उसको राम के नाम का फ़ायदा उठाना है। अभी हिंदू मुस्लिम का फ्रिक्शन करेगा, है ना। और हिंदू कब तक, जब तक ये दंगा फसाद करवाना है, करना है या वोट लेना है। अंतिम मकसद वोट लेने भर ही हम लोग हिंदू हैं। उसके बाद तो हम कुम्हार हैं, वो लोहार है, वो चमार है, वो डोम है, वो कोयरी है, बाकी यही है, जातियाँ हैं। हिंदू कहीं कुछ नहीं है। हिंदू के नाम पर बरगला के आपका वोट लूटेंगे। उसके बाद आपको महंगाई, भ्रष्टाचार और तमाम तरह के अत्याचार आपको झेलना है, नीचे से लेके ऊपर तक। तो इन सब बातों को बताते हुए सर लोगों ने आपको आगाह किया और हम पुनः आपको यह बोल रहे हैं कि जो अभी ये हल्ला कर रहे हैं कि घर घर कैसे कैसे गाना दिया है, आएंगे झोपड़ी में राम, तो क्या राम कहीं चले गए थे? राम कहीं गए थे क्या जो लेके आए हैं ये साहब? तो यदि वो राम को ला सकते हैं तो इतने इतने भगोड़े जो हमारे देश का पैसा लूट के भाग गए, क्या उनको नहीं ले आ पाए? इसलिए कोई भंडाफोड़ हो जाता? तो इन लोगों को गुमराह करने का यह ये कि तो सब जो है ना, सब दिन इसी तरह की तिकड़मबाजी करते आए, वो एक प्रजाति ही तिकड़मबाजों की है। हम लोगों को सोचना है, समझना, और जो मन में आता है कि गलत है लेकिन मुंह से नहीं बोलते हैं, तो ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। यदि गलत है तो उसका विरोध कीजिए। आप एक को बोलिएगा, उसके पास कलम है, उसके पास मीडिया है, उसके पास चैनल है, वो एक बोलता है तो वो हज़ारों पर भारी पड़ता है। हम एक हैं, हमारे पास एक जुबान है। अभी 10 आदमी हैं, 10 आदमी अपने अपने घरों में जाएंगे। फिर यदि वो कहीं पर 10-5 आदमी के बीच में बैठते हैं तो विचारधारा को बताइए, सीखिए, समझिए और उसको आगे बढ़ाइए, तब होगा। ये लड़ाई उतना आसान भी नहीं है, उतना मुश्किल भी नहीं है। सोचने समझने और उसको फैलाने की बात है। तो सब बात समझ रहे हैं आप लोग। इन्हीं बातों के साथ हम आग्रह करेंगे। फिर साथियों, हमारे बच्चों, किसान मजदूर भाइयों, यहाँ के बुद्धिजीवी नौजवान दोस्तों, आज जो आप लोग ये दृश्य देख रहे हैं, एक तरफ क्या हो रहा है आप लोग सारे लोग देख रहे हैं, ये क्या हो रहा है। आज हम लोग जो देख रहे हैं कि संविधान बचाओ, भाजपा भगाओ, एक तरफ देख रहे हैं वो क्या हो रहा है। आज इसको समझना होगा, इस देश के किसानों को, मजदूरों को, नौजवानों को, बुद्धिजीवियों को, अन्यथा आप लोग भूखे मारे जाएंगे। आज आप देख रहे हैं इस सरकार में क्या हो रहा है। आज महिलाओं को निर्वस्त्र करके आज उसको नंगा घुराया जा रहा है। आज नौजवानों को उसी यूपी में अगर देखा जाए जहां की उसकी सत्ता है, आज नीतू सिंह, आज ऋतुराज जो है 105 दिन का, ये 35 दिन से धरना पर बैठी हुई है। आज वो क्या है मामला, इसको समझना होगा। आज लक्ष्मण यादव जो इस देश के दिल्ली विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर थे, आज उस पर क्या हुआ। आज ये जो नौजवान लोग हैं, आज ये नौकरी के लिए आज शिक्षा खत्म हो रहा है। आज समूचा देश का जो संसाधन है वो बेचा जा रहा है और आज ये गरीबों की ये हालत है। बहुत तो लोग इसी खरीक में अगर देखा जाए तो रहने के लिए जगह नहीं है, वो कोई उस जगह क्या वो देश के नागरिक हैं। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो सभी लोगों को पढ़ना चाहिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो संविधान है उसको पढ़ना चाहिए। उसमें जो हमको हक अधिकार मिला है, चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, उसके लिए जो हक अधिकार मिला हुआ है उसको तो पढ़ना चाहिए। आज उसी का परिणाम है जो आज ये लोग लूट रहे हैं। नहीं तो पूरे विश्व में बाबा भीमराव ऐसा विद्वान आदमी इस धरती पर अभी तक कोई नहीं हुआ है। और इस तरह का संविधान जो कि सभी धर्म जाति के लोगों के लिए
लिख दिया है, लेकिन क्या हो रहा है ये देख लीजिए माहौल। आज इस पर है, इस देश की जनता पर कोई ध्यान। आज प्रधानमंत्री, सारे लोग जो हैं, ये जो कहिएगा सारी ये जो कार्यपालिका, न्यायपालिका, सबको कब्जा करके रखा है यहाँ। ये जो पुलिस प्रशासन, सारे पर अधिकार उसका है, आपका नहीं है। आप अगर अपने हक अधिकार की बात करते हैं तो देखिए आप पर क्या क्या होता है। लेकिन यही लोग इतना भ्रष्ट हो गए हैं कि इतना पैसा, आपका पैसा विदेश लेके चला गया नीरव मोदी। कौन कौन मोदी के कितना लेके आपको, आपका पैसा था नहीं, वो आपका पैसा था। तो इस तरह से जो अभी जो हो रहा है, ये जो अथी में अयोध्या में हो रहा है, राम राम, देखिएगा पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है। यहाँ उस तरह के लोग, हमने ही लोग देखते हैं राम राम करते हैं, जो कि भिखारी ऐसा दिखाई पड़ता है, वो राम राम करके पागल हो गया। अगर यही हालत रहा तो ये देश की जनता का जान माल इज्जत सुरक्षित नहीं रहेगा। इसके लिए बाबा साहब ने कहा था, सचेत हो, सचेत हो मतलब अपने हक अधिकार के लिए सचेत हो, संगठित हो, संघर्ष करो। एक रास्ता यही बचा है। दूसरा, अभी इस देश की जो हालत हो गया है, आपको कोई नेता, आज आपके नेता जाके वहाँ संसद में सब जगह जाके अपना मौज मस्ती, बाबा साहब के अधिकार के चलते, नहीं तो इस शूद्र को तो पढ़ने का भी अधिकार नहीं था। लेकिन ये जो संविधान जो बचाने की बात कर रहे हैं, देश आज़ादी के पहले क्या स्थिति था, आप गुलाम थे। आज जो बोल रहे हैं, आज आप देख रहे हैं कि सबके अथी पर कपड़ा है, लेकिन जब बच्चे थे ना, भूखों बाप माँ मर गया था नहीं। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि आपके अथी पर वस्त्र है। तो ये बोली है, सब चीज़ है, इसको बचा के रखना है। इसी के साथ हम अपना वक्तव्य ख़त्म करते हैं। आज हम लोग विश्वकर्मा चौक से चलकर उर्दू चौक तक आए और सभी लोग हम लोगों के रैली में शामिल होकर, और यहाँ जो हमारे वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी, वो बात आपने लोगों ने बहुत सुनी कि इस देश में क्या चल रहा है, इस देश में ये तानाशाही सरकार क्या कर रही है। इसी के विरोध में, सरकार के विरोध में हम लोग आज संविधान बचाने की बात को लेकर यहाँ तक आए। और आप लोगों अपनी बात को सुनकर मैं अब तमाम साथियों को धन्यवाद देते हैं कि आप लोग बहुत ढंग से सुने, समझे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।